ये हमारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला नाया और राजकीय माध्यमिक पाठशाला नाया का स्कूल है, जहाँ पे लगभग प्राइमरी स्कूल में तो 37 बच्चों की संख्या है और माध्यमिक पाठशाला में 21-22 बच्चों की संख्या है, जो मात्र एक अध्यापक के सहारे चला हुआ है। तो ये हमारे एसएमसी के अध्यक्ष श्री हुक्मीराम डिमदेयार जी है। तो आप इस विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या एक अध्यापक से स्कूल चल पाएगा? 35 बच्चा एक टीचर से कहाँ चलेगा? उसमें तो अगर 2 टीचर दे सरकार तो तब भी कम जैसे है ना। तो अगर पर 2 तो होते तब भी ठीक था। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में 2 अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में जो हमारा 8वीं का स्कूल है, माध्यमिक पाठशाला है, वहाँ भी मात्र एक अध्यापक के सहारे स्कूल चला हुआ है। तो क्या माध्यमिक पाठशाला के लिए भी बच्चे ऐसे ही उनकी पढ़ाई बड़ी क्षतिग्रस्त हो रही है, तो वहाँ भी अध्यापक का होना ज़रूरी है क्या? वहाँ तो जरूरी है अध्यापक का होना। वहाँ तो एक ही टीचर है, उसके पास ही वो तो सिर्फ डाक बना सकता है, वो टीचर तो उसे नहीं कर सकता। बाकी तो अगर वहाँ टीचर 4-5 हो ना, जितनी भी पोस्ट है तो हमारी खाली पड़ी है, हमारी पोस्ट बढ़ देना सरकार। तो हमें सरकार से बहुत उम्मीदें है कि अगर हमारी ये पोस्ट भर दे तो हमारे बच्चे का भी कोई आगे सुधार होगा। ठीक है। तो ये है एसएमसी के सदस्य श्री जोगिंदर जी। तो इनका भी यही कहना है कि हमारे यहाँ पर अध्यापकों की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे की पढ़ाई बहाल ना हो। जोगिंदर शर्मा जी, आप क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं कि स्कूल में टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। एक टीचर से ना तो स्कूल चल पाए, एक टीचर से क्या काम तो करना है, डाक बनानी तो है या बच्चे की पढ़ाई करनी है। इसलिए हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे स्कूल की टीचरों की भरपाई करें। नमस्कार, मैं रणदीप शर्मा और हमारे साथ है एसएमसी अध्यक्ष नाया के श्री हुक्मीराम जी और श्री जोगिंदर जी। आज हम यहाँ पर राजकीय माध्यमिक पाठशाला नाया और राजकीय प्राथमिक पाठशाला नाया में आए हैं। जो यहाँ पे राजकीय प्राथमिक पाठशाला है वो 1959 से लेकर है, और जो हमारा माध्यमिक पाठशाला है वो अभी कम से कम यहाँ पे 2003 से है। और मात्र यहाँ ये जो दोनों विद्यालय है वो 2 अध्यापकों के सहारे है, और यहाँ पे 37 बच्चा हमारे राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता है और 23 बच्चा जो है राजकीय माध्यमिक पाठशाला में पढ़ता है। तो अगर कुल मिलाकर देखें 37 बच्चे और 23 बच्चों की ज़िंदगी के भविष्य का सवाल है, और पूरा भविष्य ऐसे खतरे में है। तो हमारा सरकार से और शिक्षा विभाग से ऐसा आग्रह रहेगा कि यहाँ पर जितना जल्दी हो सके शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पे अध्यापक की व्यवस्था की जाए, ताकि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और इन बच्चों का जो भविष्य है वो किसी तरह से सुधरे। तो हमारा सरकार के शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री हर्षवर्धन चौहान जी, उद्योग मंत्री जी भी है, तो यहाँ पे जितना जल्दी हो सके शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पे अध्यापक का प्रावधान भी किया जाए, ताकि यहाँ इन बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू ढंग से चल सके। ये हमारे राजकीय माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापक है, जो टीएसटी आर्ट्स के इसमें नियुक्त है, और इनके सारे मात्र हमारा नाया का जो माध्यमिक पाठशाला स्कूल है वो मात्र इनके सारे चला हुआ है। तो ये है श्री केवल राम जी, आप खुद ही इनसे सुन लीजिए कि कितने हमारे यहाँ पर अध्यापक होने चाहिए और कितने खाली है। केवल राम जी। और धन्यवाद कहूँगा कि आपने सबसे पहले ये बात दिखाई, क्योंकि हमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 5 पोस्टें हैं, जिसमें कि एक पोस्ट तो मेरी हो गई और 3 नॉन मेडिकल, ड्राइंग, पीटीआई और एक शास्त्री की खाली है। और मुझे सारे विषय भी पढ़ाने पड़ते हैं, ऑफिशियल कामकाज भी करना पड़ता है, और साथ में मेरी ड्यूटी एज ए डीओ भी लगी हुई है और साथ में डीएलओ भी हूँ। तो मैं घर घर जाके ड्यूटी करूँ या फिर बच्चे को पढ़ाऊँ। तो ये देखिए, बहुत ही दुखद का ऐसा विषय है। मात्र एक अध्यापक को इतने सारे काम कर रहे हैं, और बच्चों की देखरेख भी और साथ में स्कूल का कार्य भी। और ऊपर से भी अगर हम ये बोले कि हम नहीं काम कर सकते अगर डीएलओ डीओ, तो फिर ये बोलते कि आप जो है 4 बजे के बाद या सुबह ये काम करो। तो फिर हमें भी फिर तो हमारा भी घर परिवार है, परंतु फिर भी हम 100% दे के लिए कवर नहीं कर पाते हैं।
तो अगर हो सकता है तो अगर ये पोस्ट पूरी हो तो हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। और ठीक है। बच्चों का सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का शिक्षण सब सुधरेगा। ठीक है। ये हमारा राजकीय माध्यमिक पाठशाला नाया का कॉम्प्लेक्स है और साथ में इसके साथ ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला नाया का ही कॉम्प्लेक्स ऊपर को है। तो यहाँ पे अभी जैसा हमने बताया भी यहाँ के एसएमसी अध्यक्ष ने भी और अध्यापक ने भी कि यहाँ पे कितनी बच्चों की संख्या है और किस आधार पे हमारे जो यहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। तो हमारा शिक्षा विभाग से भी और सरकार से भी ऐसा आग्रह रहेगा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र जो खाली पोस्ट है, चाहे हमारे राजकीय प्राथमिक पाठशाला में है चाहे माध्यमिक पाठशाला में, उन्हें जल्दी पूर्ति की जाए। वहाँ पे अध्यापक जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया जाए, क्योंकि हमारा ये वो विद्यालय है जहाँ से ऐसे बच्चे भी पढ़ के गए हैं जो आज कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी प्रशासनिक लेवल की सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे स्कूल का भविष्य आज मात्र कम से कम 60 बच्चों का भविष्य 2 अध्यापकों के सहारे है। तो हमारा सरकार से बार बार ऐसा ही आग्रह रहेगा कि बच्चे की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना हो, अध्यापक का यहाँ पर प्रावधान हो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि बच्चे की पढ़ाई सही ढंग से सफल हो सके। और जिस तरह से यहाँ इस स्कूल से प्रशासनिक अधिकारी और अन्य विभागों में भी सेवाएं दे रहे हैं, उस तरह का भविष्य इन बच्चों का भी हो।